ओम सर्वण। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि सा वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेघा जी, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुनीता जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। ओम। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है प्रत्येक क्रिया में। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। प्रत्येक ज्वाइंट की मांसपेशियों में खिंचाव मिलना चाहिए। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर खिंचाव देना चाहिए। केवल ऐसे 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 करते रहेंगे कोई फायदा नहीं है। और फिर बोलेंगे हम तो बहुत समय से आ रहे हैं। थोड़ा सा देखो मेरी तरफ, पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे आगे पीछे दबाएं, पूरा खिंचाव दे दो। उंगलियां पूरी ताकत लगाकर टाइट करनी है।
लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट, यही कारण है पाचन और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बिगाड़ होने का। घुटने के लिए प्राण शक्ति हमारी जीवनीय शक्ति है। प्राण शक्ति पर्याप्त है शरीर में तो किसी चीज की कमी नहीं आएगी। सबका निर्माता प्राण है, ऑक्सीजन है। दुनिया भर में जो भी औषधि है उनका निर्माता ऑक्सीजन है, प्राण। अगर प्राण अपने शरीर में पर्याप्त हो तो किसी चीज की हमें कमी नहीं होगी। घुटने की बात है और इसके लिए साधा सरल मार्ग है, सूक्ष्म व्यायाम। साइकिलिंग करेंगे। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, उसका शरीर धर्म, योग धर्म, उसका अगर पालन करें तो कभी जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं। दूसरा, हिप जॉइंट, ये शरीर उसका उपयोग कैसे करना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, उसकी विधि अपने शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर एक चिप डालकर दिया है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन ना होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता है कि किस प्रकार से यह भगवान ने दिया हुआ यंत्र चलाना है, विधि क्या है। और आश्चर्य है, मानव छोड़कर सभी जीवों को उनका शरीर किस प्रकार से चलाना है उसकी विधि ज्ञात है, मानव को पता नहीं है। और उसका कारण है बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। ये खाली मानव छोड़कर बाकी सबका ये चार, उसमें कोई बिगाड़ नहीं है। अपने जीवन में, शरीर में और जीवन में कोई अगर गड़बड़ी दिख रही है तो समझ लेना अपने जीवन में कोई गड़बड़ी वाला काम किया है। उसका चिंतन करते हुए उसमें सुधार कर लेना। पूरी एकाग्रता से एक एक क्रिया करनी है और डीप ब्रीथिंग चालू रखना है। चेंज,
चेंज। संपूर्ण व्यायाम। चेंज। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। ये सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। उन्हीं के द्वारा संपूर्ण शरीर और जीवन का संचालन हो रहा है। हमारे शरीर और जीवन के लिए जो भी आवश्यक है वो प्रकृति से लिया जा रहा है। लेने वाला एनर्जी सेंटर्स है। चेंज। ये एनर्जी सेंटर्स एक्टिव रहने चाहिए। करते रहिए। क्रिया ज्यादा होनी चाहिए। पेट का संपूर्ण व्यायाम, कमर का व्यायाम, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, एक साथ कई सारे अंगों का व्यायाम हो रहा है। मेरी तरफ देख के करो, ऐसे, नॉट ऐसे। ऐसे नहीं है, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसे होना है। चेंज। अपनी अपनी मर्यादा में करना है। बटरफ्लाई तो अवश्य करना है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए कोई बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। चेंज। अपनी अपनी शरीर की स्थिति ऑब्जर्व करना है। कहाँ अकड़न है। अकड़न ही बीमारी है।
थोड़ा आगे झुके, 5 बार। छोटी छोटी क्रिया है। संपूर्ण शरीर आरोग्य संपन्न रहे, इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम पर्याप्त है। उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करना है तो साथ साथ प्राणायाम करना जरूरी है। जीवन में कोई बड़ा कार्य करने का अगर ध्येय रखा है तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम आवश्यक है। शक्ति लगाए, चेंज। कहीं अकड़न नहीं रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आएगी। एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन उपलब्ध होगा। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रहेगा। सॉफ्टवेयर की फाइल, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। कार्य भगवान की योजना अनुसार होगा। गलत कार्य होने की कोई संभावना नहीं है। प्रयास करें अपने घुटने ना उठे। इससे भी ज्यादा करने की आवश्यकता है, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है। पाचन में ज्यादा ही बिगाड़ है, तो ये क्रिया जो पेट को स्ट्रेचिंग दे रही है वो ज्यादा करना है। चेंज। बसा बसा तिकडे समोर। पंजे घुटने पर रखें। मेरा आवाज आ रहा है पीछे? अपने शिक्षक अजून तैयार नहीं है। जोरदार आवाज होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा ऊंचाई ज्यादा करो, सिंहासन ज्यादा करो। घर में 100 बार 200-300 लोगों में आवाज आनी चाहिए। थोड़ा खिंचाव दे दो, जल्दबाजी ना करो। कमर से ऊपर तक पूरा खिंचाव मिलना चाहिए। चेंज। आगे से
चेंज. दिवाळी खाऊन झाली सर्वांची बहुतेक. सर्वजण यायला लागले. चेंज. ऊपर नीचे. रोटेट करें. हमेशा डीप ब्रीदिंग करना है. लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है. रुकेंगे. अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट. सुबह सुबह थोड़ा सा सलाइवा लगाइए. बिस्तर से उठते ही पहला काम करना है, क्योंकि हमारी आंखें हमारा जीवन है. तो सुबह उठते ही पहला काम आंखों में सलाइवा लगाइए. दुनिया का सबसे शक्तिशाली आई ड्रॉप है. ऊपर नीचे. और कोई आई ड्रॉप यूज करने की आवश्यकता नहीं है. तिरकस. दूसरी बाजू. जीवन भर चश्मा नहीं आएगा, और है तो रहेगा नहीं. गोल गोल घुमाएं. लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट, यही कारण है. अब आज जो सारे विश्व में जो गड़बड़ी है उसका कारण यही है, लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट. अगर ऑक्सीजन पर्याप्त हो तो अखिल विश्व की मानव जात अपने मूल स्वभाव में आएगी. मानव स्वभाव में यानी भगवत स्वभाव में. कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा. ओम. सभी मानव योग साधना द्वारा अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन अगर सही करेंगे तो अपने ओरिजिनल स्टेटस पे आएंगे, भगवत स्वभाव में. अब जब भगवत स्वभाव में आएंगे तो कोई गड़बड़ी वाला काम ही नहीं करेगा. जिसे जो कार्य दिया है वही कार्य करेगा. गड़बड़ी वाला काम ही नहीं करेगा. भ्रष्टाचार नहीं करेगा. कालाबाजारी नहीं करेगा. तो झगड़ा, मोर्चा, भूख हड़ताल, मोर्चे, आक्रोश मोर्चा, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती. तो चलो अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास. कपाल भाती. अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग मुद्रा लगाए. समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा. पंच प्राण, 5 उप प्राण सबल होंगे. मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है. कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करेंगे तो जीवन भर शरीर में कोई समस्या ही नहीं आएगी. शरीर में भी समस्या नहीं आएगी और जीवन में भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा.
पाचन सही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, तो पर्याप्त तो ऑक्सीजन अपने शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध होगा। और ऑक्सीजन ही है हमारे शरीर की एक एक सेल को जीवनीय शक्ति सप्लाई देता है। एक एक सेल के अंदर भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है अलग अलग कार्य की दृष्टि से। लाखों कार्य एक एक सेल के अंदर चालू रहते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्राप्त होगा पाचन तंत्र स्वस्थ होने से। खून बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे, उनके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन 14 और 16 होना चाहिए। अलग अलग पॉइंट भी दबा सकते हैं। थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाएं। पच्चीस वर्ष से मैं देख रहा हूँ कपालभाति ज़्यादा करने के कारण मुझे ना शरीर में ना जीवन में कोई समस्या है। इसलिए मैं इतने विश्वास के साथ बोलता हूँ, मतलब स्टैम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर कपालभाति और अनुलोम विलोम अगर पर्याप्त करे तो कोई समस्या नहीं आएगी। जिनको सूक्ष्म व्यायाम नहीं हो रहा है पूरा अकड़न की वजह से, तो वो कपालभाति अनुलोम विलोम करें। कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अगर करना है तो थोड़ा प्रयास सूक्ष्म व्यायाम का करना है। और उसके बाद अगर शरीर के अंदर लचीलापन आए, फ्लेक्सिबिलिटी आए, तो आसन के चक्कर में जाए। पचास के ऊपर तो घुटने पे ज़्यादा प्रेशर आए ऐसे व्यायाम करने ही नहीं चाहिए। अब हमें तो लगेगा कि मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारे घुटने के कार्टिलेज डैमेज होते जाएंगे। बैठकर क्रिया कर सकते हैं, पीठ पर लेटकर कर सकते हैं, पेट पर लेटकर कर सकते हैं। ऐसी क्रिया ज़्यादा करें 50 के ऊपर। कपालभाति अनुलोम विलोम घर में थोड़ा ज़्यादा करें। आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं, 24 आवर्स में, जब याद आए करें। उसे खान पान की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कपालभाति करने के लिए 4-5 घंटे होने चाहिए खाना खाने के बाद, या कपालभाति के बाद खाना खाना है तो आधा घंटे के बाद। पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हाथ में यहाँ पैनक्रियाज का पॉइंट भी दबा सकते हैं। भले बीमारी है नहीं है, लेकिन पहले से प्रिकॉशन लेना अच्छा है। पैनक्रियाज शक्तिशाली बना रहेगा, शुगर की समस्या नहीं आएगी। कपालभाति से तो वो सब साध्य ही है, लेकिन उसमें एडिशन है ये पॉइंट दबाना। उसके ऊपर हार्ट का पॉइंट है,
हार्ट लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट हाथ में है, लीवर राइट साइड में तो लीवर का पॉइंट यहाँ पर है। आंखों का पॉइंट ये पहले वो 2 उंगली के नीचे यहाँ पर आंखों का पॉइंट है दोनों हाथों में। योग साधना से हमने अगर अपना शरीर एक्टिव रखा है, जागरूक रखा है, तो जीवन में कोई समस्या नहीं आती। समस्या आएगी भी, उसका निवारण भी साथ साथ आएगा। पूरी कायनात हमें मदद करने के लिए आगे आ जाएगी। लास्ट वाली उंगली के नीचे यह कान का पॉइंट है। योग साधना से जब हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, हमारे आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार सब पवित्र बनेंगे। आपकी तरफ कोई गलत दृष्टि से देख ही नहीं सकता है। अलग अलग पॉइंट के बाद आखिरी में किडनी का पॉइंट अवश्य दबाएं, तल हाथ के बीच में। मुझे किसी ने पूछा कि भाई ये तंबाकू खाने वाले को तो कोई बीमारी नहीं होगी, ये किडनी की समस्या ही नहीं आएगी। मैं बोला किडनी की समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन कैंसर हो सकता है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, अत्यंत महत्वपूर्ण। 3 बार, 5 बार, 11 बार, जितना शक्तिशाली बनना है, जितनी बुद्धिमत्ता एक्टिव करनी है, ज्ञान का भंडार उपयोग में लाना है, तो ज़्यादा बार करें, 21-21 बार करें। पाँच बार करें, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। ऊर्ध्वगामी बनेगी शक्तियाँ, गुण कौशल्य, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, प्रेम भाव।
जीवन उन्नत बनाने के लिए जो भी आवश्यक है वो अपनी कुंडलिनी माता के पास है। उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, एक्टिव करना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है। एक्टिव होगी कपालभाति से, ऊर्ध्वगामी बनेगी बाह्य प्राणायाम से। अपनी समस्त शक्तियाँ, गुण कौशल्य, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, एकात्म भाव अगर जीवन उपयोगी बनाना है तो कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम अवश्य करें। ज़्यादा करने से अधिक लाभ होगा। कोई भी क्रिया करने में कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी करनी है धीरे धीरे उस पर जाना है। 101 बाह्य प्राणायाम मैंने बोला तो 101 पहले दिन से नहीं करना है। 3-3 से शुरू करो, फिर कुछ समय के बाद 5-5 बार करो, फिर 11 बार करो, फिर 21 बार करो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। एक बार अग्निसार क्रिया करने के बाद 3-4-5 बार लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो, फिर अगली बार ज़्यादा स्ट्रोक लगेगी। कंटिन्यूटी में नहीं करना है। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। थायराइड में जो भी डिसऑर्डर है वो निकल जाएगी। आइए अब करेंगे सिंहासन। थायराइड के लिए काफ़ी सारी हम क्रिया कर रहे हैं। उसका कारण है कि हमारा जीवन पवित्र बनेगा, शरीर पवित्र बनेगा, आचार विचार उच्चार पवित्र बनेंगे। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार।
करना होगा के बाद अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। कपालभाति जैसे अनुलोम विलोम भी ज़्यादा करना है। यह कोई अवघड़ नहीं है, कठिन नहीं है। राइट हाथ के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ्ट से लेना है। फिर ये दो उंगलियों से लेफ्ट नासिका बंद करनी है, राइट से छोड़ना है, और फिर राइट से ही वापस लेना है, और राइट नोस्ट्रिल बंद अंगूठे से बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। ये पूरा आवर्तन है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनकी शुद्धि हो रही है। लंग्स के अंदर जो सालों साल कार्बन जमा हो चुका है, ये कार्बन बाहर निकल आएगा, और ज़्यादा वायु अपने लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उसके अंदर समाहित हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वायु समाहित कर पाएंगे, और उसमें से ज़्यादा वायु में से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्सॉर्ब होगा, और अपने 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन का सप्लाई दिया जाएगा। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। जितना लंबा ले सकते हैं उतना लंबा लेना है। बसा, खाली बसा। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनकी शुद्धि हो रही है। ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होगा, और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनारियों के अंदर से जब ये ऑक्सीजन प्रवाहित होने लगेगा तो कार्बन रहेगा नहीं। जिस प्रकार से अंधेरी रूम में इलेक्ट्रिक का बल्ब का बटन दबाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा बल्ब लगेगा और प्रकाश आएगा, तो अंधेरा अपने आप नष्ट होता है। उसी प्रकार से नसनाड़ियों के अंदर जब ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन के माध्यम से प्रवाहित होने लगेगा तो वहाँ पर कार्बन रहेगा नहीं, और जहाँ ऑक्सीजन है ये भगवान स्वयं प्राण रूप में ऑक्सीजन के रूप में अपने शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। तो जहाँ भगवान है वहाँ दुख दर्द हो ही नहीं सकता। स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। तो शरीर में जहाँ प्राण है मतलब जहाँ भगवान है वहाँ गलत होने का संभावना ही नहीं है, रोग बीमारी होने की संभावना ही नहीं है। ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। ये विश्वास जब हमारे अंदर आया तो हम आरोग्य संपन्न बनने में कोई बाधा नहीं आती। डीप ब्रीथिंग, लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। पूरे योग शास्त्र के द्वारा हमें यही प्राप्त करना है कि शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो, भगवान उपलब्ध हो। भगवान स्वयं प्राण रूप में ऑक्सीजन के रूप में अपने शरीर में प्रवाहित होकर अपने संपूर्ण शरीर का एक एक अंग का, एक एक सेल का और संपूर्ण जीवन का संचालन कर रहे हैं। तो वहाँ कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं है। अपने आचार विचार उच्चार व्यवहार पवित्र रहेंगे। डीप ब्रीथिंग करना है, लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। आंखें बंद रखते हुए मन ही मन एक पवित्र चिंतन मन में रखना है कि प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। जीवन में कभी ब्रेन डिसऑर्डर नहीं आएगी, बोलने की बीमारी नहीं आएगी, मेमोरी स्ट्रांग होगी, ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा, आंखों पर कभी चश्मा नहीं आएगा, कान की सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी, सूंघने की क्षमता बरकरार रहेगी। भगवान ने हमें सूंघने की क्षमता शरीर के संरक्षण के लिए दी है। ये सूंघने की क्षमता अगर नहीं होगी तो पूरा शरीर इन्फेक्शन से भर जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा हम सुगंध ले रहे हैं या दुर्गंध ले रहे हैं। तो हर चीज भगवान ने सोच समझ कर लगाई है। लंबा लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। जीवा में टेस्ट लेने की क्षमता बरकरार रहेगी, ये भी हमारे सुरक्षा कवच है। अगर हमें जीवा में टेस्ट लेने की क्षमता ही नहीं है तो पाव किलो चटनी खाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने पाव किलो चटनी खाई है। दूसरे दिन सुबह पता चलेगा कि रात को शायद चटनी खाई। थायराइड के द्वारा सलाइवा की निर्मित होगी और हमारे शरीर की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाएगी। रुकेंगे, प्राणायाम का अभ्यास यहाँ रोक कर हम करेंगे आसन का अभ्यास थोड़ा सा। हमारे बाकी शिक्षक जो भी हैं वो प्राणायाम में जो छूटा है 8 प्राणायाम रोज करने ही है, तो ध्यान रहे मेरे से जो छूटे वो पहले करें, फिर आपको जो करना है योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार वो कर सकते हैं। आइए पीठ पर लेट जाएं, दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने धीरे धीरे लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और डीप ब्रीदिंग। पंद्रह सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक हमें इस आसन की अवस्था में रहना आवश्यक है, लेकिन परिस्थिति अनुसार हम एडजस्ट कर रहे। इंडियन जुगाड़। अब घुटने राइट साइड में,
चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो। इतनी क्रिया हम ज्यादा करेंगे तो पाचन और ब्लड सर्कुलेशन जो हमें साध्य करना है योग साधना से, पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त ग्लूकोज, पर्याप्त इंसुलिन प्राप्त होगा। एक एक सेल का कार्य, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। करते रहो। धीरे धीरे करना है, झटके से नहीं करना है, जर्क नहीं देना है। करते रहो। जितनी ज्यादा करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाकर 25 बार, 50 बार, 100 बार, तो बाकी कोई योग साधना में क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है। आरोग्य संपन्न बने रहने के लिए एक क्रिया पुरेशी है। उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करना है तो प्राणायाम आवश्यक है। कपालभाति, अनुलोम विलोम करना जरूरी है। रुकेंगे। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो। 1.25 फुट का अंतर ले लो। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा। और डीप ब्रीदिंग। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो। चेहरा उल्टी दिशा में। पूरे पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। हिप जॉइंट का व्यायाम हो रहा है, घुटने का व्यायाम, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का व्यायाम हो रहा है। बड़ी सुंदरता से हर एक अंग का व्यायाम हो रहा है। ज्यादा करना जरूरी है। रुकेंगे। दोनों पांव सामने खोल दीजिए। राइट पांव से बड़ा शून्य बनाएं। देखो ऐसे दोनों साइड में जमीन को छू कर जाए, ऐसे प्रयास करें। बड़ा शून्य बनाएं। चलना फिरना, भागना, दौड़ना, ये हिप जॉइंट शक्तिशाली बन रहे हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पीठ पर लेटकर, पेट पर लेटकर, जितने भी यह आसन की प्रक्रिया है वो करें। अब लेफ्ट पांव से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जिन्हें कमर दर्द नहीं, दोनों पांव से करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कमर दर्द नहीं तो दोनों पांव से करें। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। दोनों पांव फोल्ड करिए, एड़िया पकड़ लो और सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठना है। ऊपर की तरफ थोड़ी ताकत लगानी है। डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो।
अपनी अपनी मर्यादा में करना है। झटका नहीं देना है। आराम से ऊपर की तरफ शक्ति लगानी है, ऊपर की तरफ दबाने के लिए शक्ति लगानी है। विश्राम। अब खुद को रोल करो। बड़ी सहजता से संपूर्ण व्यायाम। रुकेंगे, पेट के बल आइए। मकरासन। कोनिया जोड़ना है। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर कोड़ी रखनी है, नोटी रखनी है। करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, हनोटी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीथिंग करना है। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2, 3, 5, 10 मिनट तक इसी अवस्था में रहना है तो अधिक लाभ होगा। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पेट साफ करने के लिए कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं, गति देकर करो। ये इंडियन जुगाड़ है, समय के अभाव से। विश्राम। पंजे पर पंजा। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीथिंग 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक। डीप ब्रीथिंग। गति देकर करो। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। ओम सभी।